So the topic is quadratics, right? So first of all, I will tell you guys about quadratic graph and quadratic equation. So quadratic graph is of this shape, right? And this is quadratic equation x square minus 5x plus 6. Okay. Next, let's solve this equation. X square minus 5x plus 6 equals to 0. ओके सो हम इस इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल पुट करें क्योंकि ये इक्वेशन जो है पूरी y के इक्वल है. एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू वाई. सो बेसिकली हम y को इक्वल ले रहे हैं और इस इक्वेशन से जो हमें x की वैल्यूज़ आएंगी वो होंगी x इंटरसेप्ट्स. ओके सो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. हम इसको सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग के थ्रू. एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स 3 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. x is going to be common. x minus 3 minus 2 x minus 3. हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे. x minus 3 x minus 2 equals to 0. x would be equal to 3 and x would be equal to 2. So हमें पता चल गया कि जब y equals to 0 है तो x equals to 3 है और x equals to 2 है. So this graph would be like this. ये 2 और ये 3. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. जब y 0 था तो x 2 था. जब y 0 था तो इस ग्राफ ने 2 पॉइंट्स पे इसको कट किया, एक 2 पे और एक 3 पे. ओके सो दिस वाज पार्ट 1, फर्स्ट एग्जांपल बेसिकली. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. चलें इसको सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की है, ठीक है. एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. एक्स कॉमन आ जाएगा. एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0. एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0. So basically we got only one value of x, right? So इसका ग्राफ होगा इस तरह से कि इस ग्राफ ने, इस कर्व ने सिर्फ एक पॉइंट पे इसको कट किया. ये x है, ये y है. सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट सिर्फ 1 आया जब y इक्वल्स टू 0 था. थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं. एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. एक मिनट लें एंड थिंक कि हम इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं या नहीं. जस्ट थिंक अबाउट इट. नहीं कर सकते. क्योंकि हम जब इस कोफिशिएंट को वेरिएबल के कोफिशिएंट से जब हम इस कांस्टेंट को इस वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 1, तो हमारे पास आएगा 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6. और क्या फैक्टर्स होते हैं 6 के? 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 6. तो अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 2 नहीं आता. अगर इसको प्लस माइनस करेंगे तभी हमारे पास 2 नहीं आता. दैट्स वाई वी कैन नॉट डू मिडिल टर्म ब्रेकिंग. तो हम इधर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a. दिस इज़ माइनस. ओके और अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं.
b is plus 2, 2 plus minus whole under 2 times 2 negative 2 into a is 1 into c is 6 and whole divided by 2 into 1. नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 2 स्क्वेयर नेगेटिव 4 इंटू 1 इंटू 6 विच इज़ नेगेटिव 20 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट नेगेटिव 20 होल डिवाइड बाई 2. एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, हमें वहीं पे स्टॉप करना होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सीन है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली. ठीक है, तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. तो हमें इससे पता चलता है जब भी नेगेटिव आ जाए ना ये चीज़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो हमें इस चीज़ से पता चल जाता है कि ग्राफ हमारा मीट ही नहीं करा, हमारी एक्स की वैल्यूज़ आ ही नहीं सकती. तो हमारा ग्राफ जो होगा ऐसे हो जाएगा. ठीक है, मतलब वाई एक्स इंटरसेप्ट होगा ही नहीं. दैट्स इट. सो नेक्स्ट, now I will tell you guys about the roots. So what are the roots? Roots are basically the points when the curve intersects the line. जैसा कि इधर कर्व जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, तो इसके जो रूट्स होंगे वो 2 रियल और डिस्टेंट रूट्स होंगे. राइट, नेक्स्ट इफ वी सी हेयर, तो ये कर्व जो है, ये वाला कर्व टेंजेंट है एक्स एक्सिस के, तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो जो रूट्स होंगे उसके रियल एंड इक्वल होंगे. ठीक है, और नेक्स्ट इफ वी सी, तो ये कर्व जो है कट ही नहीं कर रहा, ना ही मीट मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो रूट्स जो होंगे कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी और देयर वुड बी नो रियल रूट्स. राइट, गोइंग फर्दर, तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक चीज़ होती है जिससे हम रूट्स फाइंड करते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. What is discriminant? Discriminant is b square minus 4ac. In order to find the nature of the roots, अब nature of the roots क्या है? Nature of the roots वही हैं, roots equal हैं, distinct हैं, real हैं, ये हैं nature of the roots, right? In order to find the nature of the roots, we apply discriminant. Discriminant helps us to discriminate between the nature of the roots. अब अगर तो हमारे पास discriminant जो है बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे. अगर तो नंबर 1, नंबर 2, अगर तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाता है तो रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल होंगे. थर्ड, if we get discriminant lesser than 0, तो रूट्स जो होंगी कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी और नो रियल रूट्स. राइट, if we see our first example which is x square minus 5x plus 6 equals to 0, and we apply discriminant which is b square minus 4ac. अब हम b की वैल्यू पुट करते हैं और a और c की भी. b is minus 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6. 5 times 5 is 25 minus 24 and we get 1. अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया ग्रेटर देन 0, तो रूट्स क्या हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट. बस ऐसे ही आप लोगों ने अप्लाई करना है. नेक्स्ट लेट्स सी अ क्वेश्चन.
if the examiner gives us the equation x square minus px plus 6 equals to 0 and says that find the range of p and tells us that the roots are real and distinct. इससे तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि रूट्स जो है रियल डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, है ना. तो हम सबसे पहले ये लिखते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac वुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड देन लेट्स पुट द वैल्यूज़. b is minus p whole square minus 4 into 1 into 6 is greater than 0. p square minus 24 is greater than 0. p square would be greater than 24 and then p would be greater than under root 24 plus minus under root 24. You guys better not forget to add plus minus before the under root, right? तो अगर हम इसको देखें हमें नहीं पता कि ये p जो है ग्रेटर देन पॉजिटिव अंडर रूट 24 है या नेगेटिव अंडर रूट 24 है. तो जब भी ऐसा कोई सीन होगा, जब भी बल्कि इनइक्वालिटी होगी ना, तो आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते रेंज. यू गाइज नीड टू मेक अ नंबर लाइन. चलिए नंबर लाइन बनाते हैं. p इज़ पॉजिटिव अंडर 24 ग्रेटर दैन नेगेटिव अंडर 24. जब भी ये एरोज बनाने हैं ये हमेशा राइट साइड को बनाएंगे हमेशा, और जो भी ये वाली साइड होगी वो पॉजिटिव होगी और ये वाली जो साइड होगी ये वाली ये नेगेटिव होगी और ये वाली भी पॉजिटिव होगी. तो अगर हम देखें तो p इज़ इनइक्वालिटी का साइन जो है वो ग्रेटर देन का है. तो ग्रेटर देन जब भी होता है वो पॉजिटिव साइड होगी. ओके तो ग्रेटर देन का साइन है तो हम पॉजिटिव साइड्स लेंगे. p वुड बी ग्रेटर देन नेगेटिव अंडर रूट 24 एंड वुड बी लेसर देन अंडर रूट 24. दिस इज़ आवर आंसर, राइट. तो ये आप लोगों ने नहीं भूलना. लेट्स गो फर्दर. अब जो हमें क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्जामिनर कहता है कि एक आप लोगों को इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वेयर प्लस 3x minus 4 and the other is the equation of a straight line kx plus 3. And sometimes, basically most of the times, he says that I'm giving the examples. Number 1, he says that the line intersects the curve at 2 points. अगर तो ग्राफ उसने सीधा ये कह दिया तो सोच लीजिए कि ये जो कर्व होगा सपोज कि वो ऐसा है और लाइन जो है वो ऐसी है, ठीक है. तो वो 2 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है. इसका मतलब जो है वो रूट्स जो होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, राइट. तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? पॉजिटिव. बी स्क्वेयर माइनस 4ac वुड बी ग्रेटर देन 0. और यही सेम चीज़ एग्जामिनर जो है किसी और वे में भी पूछ सकता है. ही कैन से दैट लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व. द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व, यस, एंड देन फाइंड द रेंज ऑफ द के. और वो ये भी कह सकता है द लाइन मीट्स द कर्व. द लाइन मीट्स द curve at 2 points. दोनों का यही मतलब है, दोनों में डिस्क्रिमिनेंट जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा. सेकेंड थिंग ही कैन से दैट द लाइन मीट्स द कर्व एट 2 points. सॉरी, द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व. द लाइन इज tangent to the curve, right? If the line is tangent to the curve, then the graph would be like this.
राइट। तो इसमें जो होगा डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वुड इक्वल टू 0, क्योंकि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। इसके जो रूट आएगा वो सिर्फ एक आएगा, वही रियल होगा, वही इक्वल होगा। थर्ड पार्ट, द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हो सकता है कि जो लाइन है वो ऐसे हो और वो जो कर्व है वो ऐसे हो, ये हो सकता है ना। तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वुड बी लेसर देन 0, नेगेटिव आएगा। तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स कैन बी कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी और नो रियल रूट्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, this is the most important one, number 4, the line meets the curve and find the range of the k, he can say। तो इसमें जो सीन होगा वो ये होगा कि लाइन जो है मीट कर रही है कर्व को, वो किसी दो पॉइंट पे भी मीट कर सकती है। दो पॉइंट पे अगर वो मीट करेगी तो वो ऑब्वियसली कट करेगी लाइन, तो या तो वो टेंजेंट भी हो सकती है, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि एक पॉइंट पे कर्व को मीट करिए या दो पॉइंट्स पे। तो हम क्या लिखेंगे? डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर तो वो टेंजेंट होगी तो वो इक्वल हो जाएगा, अगर वो अगर वो क्या कहते हैं दो पॉइंट्स से मीट करेगी तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। तो इस वजह से ये आप लोगों ने याद रखना है और देखना है ये चीज़, और ये साइन भी नहीं भूलना। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, अब जो हमारे सिलेबस में आता है वो आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या होता है अब ये देखें, लेट्स सी कि ये ग्राफ है एक, जो ये पॉइंट होता है ना इसको हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट, या तो ये वर्टेक्स है, या तो इसके जो थर्ड नेम है वो स्टेशनरी पॉइंट। ओके, तो अब जो होता है एग्जामिनर हमें कहता है कि इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालें, वर्टेक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें, मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई वो फाइंड करने हैं। और अगर हमें सपोज ग्राफ की इक्वेशन मिलती है, ग्राफ की इक्वेशन हमें मिलती है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, ओके, और हमने इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने इस ग्राफ के। ये इस इक्वेशन का ये ग्राफ नहीं है बिल्कुल भी, ये बस मैंने एग्जांपल ली है इस ये इक्वेशन। तो हमें वो कहता है कि फाइंड करें इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। तो हम इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 1 हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, अब जो x के साथ वाला नंबर होता है ना उसको एक बार प्लस करते हैं, उसको एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस, डिवाइडेड बाई टू होल स्क्वेयर, ये करना है। जो उसके साथ नंबर होगा एक्स वेरिएबल के साथ उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है और उसका होल स्क्वायर लेना है, फिर उसको एक बार प्लस करना है, फिर एक बार माइनस करना है, और +6 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। इफ़ यू थिंक, तो हमारे पास यही बेसिकली इक्वेशन हमारी यही है, बस हमने इसको प्लस माइनस किया क्योंकि हमें इस मेथड से कुछ फाइंड करना है। अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास वही पिछली इक्वेशन ही आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस, अच्छा अब आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला इधर पुट होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। हम इस चीज़ को ना इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे? अब a स्क्वेयर मीन्स, अब इधर x जो है वो a है और स्क्वेयर, अब इसका 5/2 इज़ b का स्क्वेयर,
अगर हम देखें तो -2 इंटू ए इज़ एक्स एंड बी इज़ 5/2, राइट। और अगर हम देखें तो हमारे पास -5 नहीं आ जाता, -5x, तो वही नहीं है ये, है ना। फिर हम क्या इस फॉर्मूला को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। a इज़ x -5/2 इज़ b होल स्क्वेयर माइनस ये वैसे के वैसे ही नीचे आ जाएगा। 5 टाइम्स 5 इज़ 25 एंड 2 टाइम्स 2 इज़ 4 प्लस 6 x -5/2 होल स्क्वेयर -1/4। अब इसका हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड पूरा कर लिया, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं तो उसमें आता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना होता है। तो जो x h होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और जो k होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। अब हम देखेंगे इसी फॉर्म में है ना, तो हमारे पास जो x आ जाएगा ना वो आ जाएगा 5/2 इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, और k जो है वो -1/4 है। एक आप लोगों ने चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी कि h के साथ नेगेटिव साइन है, k के साथ पॉजिटिव साइन है। इफ़ वी सी हेयर 5/2 के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ओके। The another method to find the vertex is by using the formula. अब x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है विच इज़ b-b/2a। अगर हम इस इक्वेशन को देखें और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें b और 2a की बेसिकली, तो हमारे पास x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा -b इज़ -5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 विच इज़ 5/2 सेम सी। और हमारे पास अगर x का कोऑर्डिनेट आ गया है तो हम उसको बैक इन द इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। दैट्स इट। These both are the different methods। और एग्जामिनर मोस्टली कहता भी है कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, तो आप लोगों को ये करना है। अगर वो नहीं बोलता कुछ भी तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा चूज़ करते हो।